हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बॉड मास से रिलेटेड फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सो लेट्स डू इट। एंड इसके थ्रू जो है बॉड मास पर फ्रैक्शंस पर होने वाले सारे ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी कवर हो जाएंगे। सो बॉड मास बेसिकली होता क्या है? बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ होता है, एंड डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, A for addition and S for subtraction. So इसके थ्रू हम सारे operations cover करेंगे fractions पर. So let's do some questions. We have given question number 1. 4 by 7 is divided by 6 by 7 of 8 by 9 plus 1 by 9. So BODMAS rule के according first we solve bracket. So we don't have given a bracket here. So we will solve after that O for off हम solve करेंगे. So first of all we will check ऑफ जो लिखा हुआ है कि वो किन दो नंबर्स के बीच में लिखा हुआ है, तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं एंड बाकी की वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे. So 4 by 7 is divided by 6 by 7, and in place of we have to put a sign of multiplication. So it's 8 by 9 plus 1 by 4. Now we will simplify the values. देखिए 7 की टेबल से 6 डिवाइड होगा, नो. 7 की टेबल से 8 डिवाइड होगा, नो. बट 3 की टेबल से we can divide 6 and 9. So 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. So, now we will write other values as it is, like 4 by 7 ऐसे ही आ जाएगा, divide ऐसे ही लगेगा same, and 2 and 8 का multiplication will be 16, and 7 3s are 21 plus 1 by 4. नाउ आफ्टर दैट ऑफ के बाद हमको सॉल्व करना होता है डिवीजन. सो वी विल चेक डिवीजन जो लगा हुआ है वो किन दो फ्रैक्शंस के बिटवीन में लगा हुआ है. उसको मार्क कर लेते हैं एंड देन देखिए जो राइट लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हमको एज इट इज लिखना है, लेफ्ट वाले फ्रैक्शन को, बट डिवीजन की जगह पर हमको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है. एंड जो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका हमको रेसिप्रोकल कर देना है. रेसिप्रोकल मींस जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर. सो 21/16 हो गया एंड प्लस 1/4 एज दिस लिखना है. ठीक है, अब हम जो है देखेंगे कि कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो कर देंगे. देखिए 4 से 16 डिवाइड हो गया एंड 7 की टेबल से 21 डिवाइड हो गया, 7 से 3 टाइम्स डिवाइड हो गया. So now we will write 3/4 plus 1/4. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, so हमको LCM लेने की नीड नहीं है. We will add it directly. So 3 plus 1 will be 4 and divide by 4 equals to 1 is our answer. Let's do the other question. So we have given question 3 whole 2 by 3 minus 3 by 11 of 2 whole 3 by 4 is divided by 1 by 1 whole 1 by 4 into 1 whole 2 by 3 plus 1 by 3. So first of all जो यहाँ पर हमको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है उनको चेंज कर लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो मैंने वीडियो में आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड बताया था. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देते हैं. So according to that rule, 3 3 will be 9 plus 2 will be 11/3 minus 3/11 of 4 2 8 plus 3 will be 11/4 is divided by 4 1 4 plus 1 will be 5/4 multiply 3 1 3 plus 2 will be 5/3 plus 1/3. Now we will check our BODMAS rule. तो BODMAS rule में सबसे पहले bracket, so we don't have given bracket here. आफ्टर दैट हम ऑफ को सॉल्व करेंगे. सो चेक पहले हम मार्क कर लेते हैं ऑफ किन दो फ्रैक्शन के बीच में लगा हुआ है उसको मार्क कर लेते हैं एंड देन हम बाकी की वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे. 11/3 माइनस 3/11. अब देखिए ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाना होता है एंड 11/4 आ गया, डिवाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएंगे आपके.
अब देखिए जो मल्टीप्लाई हमने लगाए, यहाँ पर कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती हैं, सो 11 से 11 विल बी कट एंड बाकी की वैल्यूज हमें एज लिखनी है। 11/3 माइनस ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ऑफ के बाद हमको सॉल्व करना होता है डिवीजन। सो हम देखेंगे डिवीजन के इन दो फ्रैक्शन के बीच में लगा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं एंड देन बाकी की वैल्यूज को हमको एज इट इज लिखना है। सो 11/3 एज इट इज आ जाएगा एंड माइनस 3/4 एज इट इज आएगा एंड अब आपको डिवीजन के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड दूसरे वाले फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा आपका। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4 से 4 विल बी कट एंड आपका जो फ्रैक्शन है वो आएगा 11/3 माइनस 3/5 प्लस मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 1/3। अब देखिए डिवीजन के बाद हमको सॉल्व करना होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं किन दो फ्रैक्शन के बिटवीन लगा हुआ है, उसको मार्क कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। देखिए 3 से 3 जो है वो कट हो जाएगा एंड 5 से 5 कट हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 11/3 माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पर जो आपका 1 बचा तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे प्लस 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सॉल्व करते हैं वो एडिशन सॉल्व करते हैं। सो एडिशन आप देख लीजिए किन दो साइन के बिटवीन एडिशन लगा हुआ है, 11/3 प्लस 1/3 एंड दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। देन इट विल बी 12/3 माइनस 1, 12/3 माइनस 1। अब देखिए 3 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, सो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 4 माइनस 1 आएगा एंड देन आवर आंसर विल बी 3। Let's see one more question based on it. So let's do it. Question number C। देखिए हम यहाँ पर बॉड मास रूल फिर से लिख लेते हैं अपना एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव गिवन क्वेश्चन 2/3 प्लस 4/9 of 3/5 divided by 1 whole 2/3 multiply 1 whole 1/4 minus 1/3। सो बॉडमास रूल के थ्रू सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट वाले पार्ट को देखते हैं तो उसमें आपको फ्रैक्शन गिवन है बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो उनका हम एलसीएम लेंगे। 3 एंड 9 का एलसीएम 9 आएगा एंड देन हमको देखिए 3 से 9 को डिवाइड किया 3 आया वो लिखा एंड देन न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 आया एंड मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को लिख देंगे। बाकी की वैल्यूज को हमें एज इट इज लिखना है ऑफ 3/5 डिवाइड बाई, इसको चेंज कर लेंगे जो मिक्सचर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं। 3 1 3 प्लस 2 विल बी 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 प्लस 1 5/3 माइनस 1/3। अब देखिए 3 2 6 प्लस 4 1 4/9 of 3/5 डिवाइड बाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3। हमको बाकी की वैल्यूज को एज इट इज लिखते जाना है एवरी टाइम। 6 plus 4 will be 10/9 of 3/5 divided by 5/3 multiply 5/3 minus 1/3। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाद हमको क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ। ठीक है, सो ऑफ जो है हम चेक कर लेंगे कि किन दो फ्रैक्शंस के बीच में लगा हुआ है, उसको हम मार्क कर लेते हैं एंड देन वी विल राइट आवर फ्रैक्शन 10/9 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पर कुछ अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो करते हैं। 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 3 से 9 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो आवर फ्रैक्शन विल बी 2/3 डिवाइड बाय 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3।
आफ्टर दैट ऑफ के बाद हमको सॉल्व करना है डिवीजन। सो चेक करेंगे डिवीजन जो है किन दो फ्रैक्शन के बिटवीन लगा हुआ है, उसको मार्क कर लेते हैं एंड देन हम लिखेंगे फ्रैक्शन 2/3 डिवाइड के प्लेस पर हमको लगाना है मल्टीप्लाई एंड जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बी 3/5 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो है मार्क कर लिया है एंड देन चेक करेंगे क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। सो 5 से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देन आवर फ्रैक्शन विल बी 2/3 माइनस 1/3। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट डायरेक्टली। सो आवर आंसर विल बी 2 minus 1 will be 1/3 is our answer. I hope you all got these questions.